मैकियावेली को हम पुनर्जागरण के प्रतिनिधि के रूप में क्यों जानते हैं? क्या कारण है? उनके कौन से ऐसे राजनीतिक विचार थे जिन्होंने उन्हें अमर कर दिया और उन्हें आधुनिक राजनीतिक युग का जन्मदाता सिद्ध किया? आज हम अगर मैकियावेली के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उनके बारे में यही कहा जाता है कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक थे। तो हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। साधारणतः प्रत्येक दार्शनिक एवं विद्वान अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि वो अपने युग से वाकिफ़ नहीं होता है। जैसे ही वो अपने राजनीतिक विचारों के संपर्क में आने लगता है, उनके जन्म के बारे में सोचने लगता है, तो वो अपने आसपास के वातावरण, विशेषतः अगर वो राजनीतिक विचारों को जन्म देने जा रहा है, राजनीति के बारे में सोच रहा है, तो राजनीतिक परिस्थितियों से उसका वास्ता पड़ता है और वो अपने आसपास के राजनीतिक माहौल को देखकर ही अपने राजनीतिक विचारों का उल्लेख करता है। क्योंकि मैकियावेली के चिंतन पर समकालीन परिस्थितियों, घटनाओं एवं प्रचलित विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा और वह अपने देश और काल के रंग में रंगा होता है। परंतु फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावेली को ही अपने युग के शिशु की संज्ञा क्यों दी जाती है? इसका कारण है कि मैकियावेली अपने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विचारों की छाप उनके सबसे अधिक सुस्पष्ट रूप से अंकित है। वह अपने युग का एक ऐसा व्यक्ति, पर्यवेक्षक, दार्शनिक या विचारक है जिसने समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का सही एवं यथार्थ पर्यवेक्षण किया, राजनीतिक एवं सामाजिक दोषों को आंका तथा अपनी रचनाओं में उनके समाधान भी प्रस्तुत किए। मैकियावेली पे अपने युग का रंग कुछ विशेष गहरा चढ़ा हुआ है और इसलिए उन्हें ये श्रेय दिया जाता है। मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का था और इस कारण उन्हें पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली अपने युग से जितना प्रभावित हुआ, उतना बहुत ही कम लेखक अपने युग से प्रभावित होते हैं। उन्हें छोड़कर शायद ही कोई ऐसा दूसरा राजनीतिक विचारक हुआ होगा जिसने अपना संपूर्ण लेखन कार्य समकालीन परिस्थितियों के आधार पर ही किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि यह भिन्न परिस्थितियों में रहता तो उनके विचार भी भिन्न होते। और यह भी सच है कि यदि मैकियावेली इटली में 15वीं शताब्दी में पैदा ना हुए होते तो उनके राजनीतिक दर्शन के इतिहास में वह स्थान प्राप्त ना होता जो उन्हें आज प्राप्त है। क्योंकि प्लेटो एवं अरस्तु के बारे में भी हमने देखा, तो अगर हम दोबारा उनके अध्ययन की ओर लौटें तो प्लेटो एवं अरस्तु आदि भी अपने काल के शिशु थे। उनका ध्यान भी अपने युग की समस्याओं की ओर आकृष्ट हुआ। वे भी किसी न किसी रूप से अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित हुए, लेकिन मैकियावेली इन सब बातों में कहीं अधिक चढ़कर बढ़ा हुआ था। वह न केवल अपनी समकालीन परिस्थितियों से विशिष्ट या विशेषतः प्रभावित हुए, बल्कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों के दोषों को भी स्पष्ट किया एवं उनके समाधान भी हमारे सामने रखे। अर्थात उन्होंने जो अपने देश की राजनीतिक परिस्थितियों को देखा तो वहाँ जो विकृतियाँ या दोष पाए गए उनके बारे में भी उन्होंने विस्तार से लिखा। तो साथ ही अपनी चातुर्य एवं सूझबूझ के आधार पर समाधान भी हमारे समक्ष रखे। उसके प्रत्येक विचार तथा सिद्धांत में हमें इटली की तत्कालीन परिस्थितियों की झलक मिलती है। मैकियावेली की सभी रचनाएं, द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन लीवी आदि समकालीन परिस्थितियों के विश्लेषण से परिपूर्ण है। अब हम चर्चा करते हैं उन तत्वों की जो कि मैकियावेली पे जिन्होंने सबसे गहरा प्रभाव डाला, उनके राजनीतिक दर्शन का मार्गदर्शन किया और उनके प्रभाव से वो अपने युग का शिशु कहलाया। तो सबसे पहले हम जिस क्षेत्र की बात करते हैं, जिस कारण की बात करते हैं, वो है पुनर्जागरण आंदोलन, जो कि मैकियावेली के समय हुए। दूसरा है शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुनर्जागरण आंदोलन। पुनर्जागरण आंदोलन की विशेषता थी कि वह मध्य युग के प्रभाव से पूर्णतः मुक्ति के उद्देश्य से प्रेरित थी। फ्लोरेंस वासी होने के नाते मैकियावेली पर भी इनका गलत प्रभाव पड़ा और उन्होंने उससे प्रेरित होकर मध्ययुगीन धार्मिक एवं नैतिक मान्यताओं से मुक्त होकर प्राचीन इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में सर्वथा नवीन विचारों का प्रतिपादन किया। ऐसे विचार जो सिर्फ नए ही नहीं वरन चौंकाने वाले भी थे, नई दिशा भी देने वाले थे, उनका सूत्रपात किया। दूसरी हम बात करते हैं शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। पुनर्जागरण काल भारी राजनीतिक परिवर्तनों का काल था। जब मैकियावेली का आविर्भाव हुआ तो परिषदीय आंदोलन समाप्त हो चुका था।
शक्तिशाली शासकों ने सामंतों एवं प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का दमन करके निरंकुश राजतंत्र स्थापित किए। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी राज्यों में सामंतों के हाथों से शक्तियां छीनकर राजाओं के हाथों में केंद्रित हो गई थी। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई 11वां, चार्ल्स अष्टम एवं लुई 12वां ने, स्पेन में फर्डिनेंड ने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी। ये सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली एवं समृद्धशाली हो रहे थे। ऐसे उन्होंने इटली के लिए एक ऐसे शासन की कल्पना की जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो, जो इटली में एकता स्थापित कर सबल राजतंत्र की स्थापना करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजतंत्रों के पुनर्स्थापन की घटनाओं का भी मैकियावेली पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। उसने अपने प्रिंस एवं डिस्कोर्सेज में इसी विचार को निरंतर अभिव्यक्ति प्रदान की है। आगे हम और भी उन कारणों का उल्लेख करेंगे जिनका कि मैकियावेली के राजनीतिक विचारों पर